नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू होने वाला है। 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए कमर कस ली है, तो सभी राज्यों में तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वो मेड इन इंडिया हैं। ये गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि 4 वैक्सीन पर काम भी जारी है। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे चरण में उन्हें वैक्सीन दी जाएगी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और जिनकी आयु 50 साल से कम है और गंभीर बीमारियों से ये ग्रसित हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की संख्या करीब 3 करोड़ है और पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च राज्य सरकारों को नहीं वहन करना होगा। इनके टीकाकरण में होने वाला खर्च भारत सरकार वहन करेगी। आज की चर्चा में हम देश में शुरू होने वाले इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ है सुष्मी डे जी, जो कि असिस्टेंट एडिटर है नेशनल ब्यूरो टाइम्स ऑफ इंडिया की। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर धीरज बहल, चीफ मेडिकल ऑफिसर आरएमएल अस्पताल नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुष्मी डे मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, दुनिया का ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होने जा रहा है जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री ने हमारे सामने ब्लूप्रिंट रखा है। आपकी नजर में क्या बड़ी बातें इस अभियान को लेकर सामने आई हैं आज? जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होने जा रहा है, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री का लोगों के सामने आना और चर्चा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काफी चीजों को बहुत स्ट्रेस करता है, बहुत जोरी से रखता है और बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री का इस तरीके का एक मैसेज देना बिल्कुल ठीक। टीकाकरण शुरू होने से पहले 16 जनवरी का उन्होंने डेट दिया है। उन्होंने कुछ चीजें जिन पर बहुत जोर दिया, उसमें से एक बात जो उन्होंने कही कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट जंप द रो, और जो प्रायोरिटी में है पहले, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पहले राउंड में इन दोनों कैटेगरीज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें पहले वैक्सीन मिलना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली ये मैसेज कन्वे किया कि आप प्लीज इसको किसी और तरीके से मत लीजिए, पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन्हें उन्हें पहले ये मिलना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं तो इसके मायने और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन मार्केट में आएगी, लोगों में बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग इसके लिए आगे बढ़ के आए और एक हड़दम लग जाए, होर्डिंग्स होने लगे। तो इस तरीके का एक मैसेज, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले, जिस तरीके से ये एपिडेमिक, ये महामारी फैली है, तो सब इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो चिकित्सा में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया कि जो सफाई कर्मचारी है या जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो कंटेनमेंट का काम करते हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन पहले मिले। उन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसमें म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स भी हैं और भी आर्मी भी है, पुलिसमैन भी है, इन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक बात ये रही। दूसरी बात जो उन्होंने जिस बात पर बहुत जोर दिया और जो बहुत जरूरी है, आगे जाकर के जैसे ही रोल आउट हो जाता है, वैक्सीन लॉन्च होता है, उस समय जो चीज ध्यान रखने वाली है कि किसी भी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स ना फैले। और उन्होंने बोला कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से या कुछ कॉर्पोरेट कंपटीशन की वजह से या कुछ सिर्फ वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें फैलाने के लिए अलग अलग तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स, ये इस तरीके की बातें फैलाएंगे। तो प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहे, इन सब चीजों को अवॉइड करें, इग्नोर करें। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि
काफी शंकाएं पैदा जी। करती है, काफी लोग इस वैक्सीन से दूर रहेंगे और ये हुँ, बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले हुँ, क्योंकि जो पर्पस है वैक्सिनेशन का वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी अचीव हो सकता है जब एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो हुँ, और डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे इस बारे में। एक बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज को वैक्सीन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। अगर लोगों के मन में शंकाएँ रहेंगी, तो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। हुँ, हुँ, इसलिए प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार पहले भी वो बोल चुके हैं ये बात और उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया और कहा कि हमने जो भी डिसीजन लिया है, जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, हाँ, वो हमने साइंटिफिक कम्युनिटी से सलाह करके ली है। हुँ, तो हुँ, सेफ्टी के बारे में आप चिंता ना करें, हमने पूरी सेफ्टी का ध्यान रख कर के ये वैक्सीन ली है। इस बात पर बहुत ज़ोर दिया बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर हमने चाहे देर हुई हो, पहले लोगों ने ये भी कहा कि इंडिया में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, जब कितने सारे वैक्सीन कंपनीज़ इंडिया में हैं। हुँ, हुँ, पर हमने देरी की चिंता ना करते हुए हमने ये ज़रूरी समझा कि सेफ्टी और उसका उसका जो एफिकेसी है जी, उसको ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल, तो ये मोटी-मोटी चीज़ें जो उन्होंने कही, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही, ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत मायने रखती हैं बिल्कुल, प्रधानमंत्री के मुँह से और जस्ट बि बि इससे पहले कि वैक्सीन लॉन्च होने जा रहा है, हाँ, बिल्कुल उससे पहले इस तरीके की बातें, इस तरीके का मैसेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर बहल, ड्राई रन से हमें जो अनुभव मिले हैं, वो कैसे रहे हैं? वो कितने मददगार साबित होंगे? आगे हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और कितनी तैयारियां जो हैं, वो कितनी मुस्तैद हैं? वैक्सीनेशन का जो कंपनी से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो है डिस्पैच वो उन्होंने करीब 60 ऐसे सेंटर्स जो हैं वहाँ पर उनको भेजने की तैयारी का ऑर्डर्स प्लेस हो गए हैं और गवर्नमेंट के परचेस ऑर्डर भी अभी 1 घंटा पहले परचेस ऑर्डर 11 मिलियन डोजेस का परचेस ऑर्डर की ऑर्डर हो गए हैं। ये सारे जो प्रक्रिया हुई है जिस इस जो हम एक 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 मुकाम पे एक मुकाम पे पहुंचे हैं उसके पीछे बहुत ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री, पीएम ऑफिस, हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और उनके पूरी वर्कफोर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड पैरामेडिक्स सबका एक सामूहिक इतना एक मुहिम से सबने इसमें पार्टिसिपेट किया जो कि पिछले साल इतना एक 31 दिसंबर को जैसे कुछ याद होता है कि ये उस दिन पहली बार WHO ने नोटिफाई किया था और 7 आप ये देखिए कि 7 जनवरी विद इन 7 डेज गवर्नमेंट ने इसको पूरा अपना सिस्टम सर्विलांस में एक्टिवेट करके इसके ऊपर कड़ी नजर रखते हुए और हालांकि पहला केस हमारा जनवरी के आखिर में आया 2020 में लेकिन हमने पूरी मुस्तैदी से इस पे कार्रवाई करते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे आज की डेट में हालांकि हमारा नंबर 2 है केसेस में लेकिन केसेस पर मिलियन की संख्या जो है वो बहुत कम है और हमारी डेथ्स पर मिलियन वो भी संख्या बहुत कम है। हमारी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, मिटिगेटिव जो स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम उन्होंने लगाई हैं और उसको जनता को जो सारा गाइड किया है वो जनता के भी पूरे उत्साह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो ICMR की गाइडलाइन है, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसको जनता ने समझा और उस पर अमल किया। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे आज की तारीख में हमारे सिर्फ जो केसेस एक समय जो है बहुत ज़्यादा 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गए थे। आज की डेट में जो रिसेंट डाटा आज का कहता है सिर्फ मात्र 16,000 प्रतिदिन रह गए हैं और डेथ जो एक बार कई सितंबर में 2000 पर डे के में भी उसकी इतनी हाई डेथ भी पहुंची वो भी आज की डेट में डेथ जो है 200 से कम पर हमने अचीव कर लिया है। तो हमारा जो पहले जो बीमारी थी वो बड़ी काफ़ी ज़्यादा उसका प्रकोप था और धीरे धीरे वो लोगों के पार्टिसिपेशन से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, गवर्नमेंट के सारे जो सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया, सारा संसार आज जो है पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि उन्होंने इतनी मुस्तैदी से इसको काम करते हुए इतना कोई आसान नहीं है। हमारा देश भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और विविधता, विषमता और चुनौतियों का देश है जो इसको काबू करना इसका आसान नहीं था जो सारे सामूहिक तौर से पूरे भारत सरकार ने इसको कर दिखाया है। हाँ, इसमें सबका पार्टिसिपेशन सबका जो है सराहनीय है। बिल्कुल। सुष्मिता मैम, जो कहा गया है कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा, 3 करोड़ जो स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें दिया जाएगा, उसके बाद जो 50 साल से ऊपर हैं और 50 साल से नीचे वाले उन लोगों को टीकाकरण होगा पहले, जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो लक्ष्य और बड़ा हो रहा है,
अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण की प्लानिंग है, ये लक्ष्य रखा गया है। जाहिर तौर पर ये जो लक्ष्य है वो बिना राज्यों के सहयोग के मुमकिन नहीं दिख रहा है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसे लेकर राह कैसे दिख रही है? ये प्रीति, पिछले 10 महीनों में ये 10वीं मीटिंग थी प्रधानमंत्री की चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और इसके अलावा भी काफी हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीटिंग्स की है, नीति आयोग ने मीटिंग की है, जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फॉर कोविड वैक्सीनेशन बना है डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में, वहां उसकी मीटिंग्स हुई है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग मीटिंग्स होती रही है, और सब में स्टेट्स की भागीदारी रही है। स्टेट्स के साथ मिलकर के हर लेवल पे काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज भी इस बात पर जोर दिया कि स्टेट्स के एफर्ट्स के बिना, हम कोऑर्डिनेशन के बिना ये इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये एक चीज बहुत यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि इंडिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जनसंख्या की वजह से, हमारा इम्यूनाइजेशन ड्राइव एक बहुत बड़ा इम्यूनाइजेशन ड्राइव होने वाला है। हम देखेंगे कि अभी तक करीब 50 देशों ने वैक्सीनेशन शुरू किया है, और करीब करीब 1 महीने से कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है। पर पूरे विश्व भर में अभी तक करीब 2 से 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिला है। ये जो संख्या है, जो नंबर है, ये सडनली 16 जनवरी के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जिस मात्रा में वैक्सीनेशन करेंगे, जिस मात्रा में इम्यूनाइजेशन होगा, ये पूरे विश्व के ये जो संख्या है जिस पर अभी हम बात करें, वो ये 2.5 करोड़, मतलब हम 30 करोड़ लोगों को पिछले कुछ महीनों में करने की सरकार बात कर रही है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा, और इसलिए जरूरी है कि पूरा जो सिस्टम है, पूरा एफर्ट जो इसमें लगेगा, उसका ठीक से होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हमारे देश में रिमोट एरियाज में, दूर दराजों में लोग रहते हैं, हिली एरियाज हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो अवेयरनेस और लॉजिस्टिक्स दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक, लोगों को समझाना कि ये आपको दो वैक्सीनेशन लेने हैं, दो डोजेस लेने हैं, दोनों डोजेस इतने समय में लेना जरूरी है, और वहां तक वैक्सीनेशन ले जाना, हर कोने कोने में, देश के हर कोने कोने तक वैक्सीनेशन ले जाना, हर स्वास्थ्य कर्मी को, हर फ्रंटलाइन वर्कर को रजिस्टर करना, ये सब एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और कोविन जो ऐप बनाया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसके द्वारा ये पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो इसका बैकबोन है इस पूरी एक्सरसाइज का। और आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सारे स्टेट्स और यूटीज जो है, सारे राज्य, इस पर रियल टाइम डेटा अपलोड करें, क्योंकि अगर आप रियल टाइम डेटा अपलोड नहीं करते हैं तो इसको ट्रैक करना, इतनी बड़ी जनसंख्या को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। किसको टीका लगा, किसको पहला डोज लगा, किसको दूसरा डोज लगा, पूरे ठीक टाइम पे लगा कि नहीं लगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि 2 वैक्सीन अगर हमने अप्रूव की है, और अगर हम ये मान के चलें कि दोनों वैक्सीन, अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, पर अगर दोनों वैक्सीन लॉन्च कर दी जाती हैं, तो ये भी जरूरी है कि एक ही वैक्सीन हर इंसान को, जिसको भी लग रहा है, वो दोनों डोजेस एक ही वैक्सीन का ले। तो ये सब मॉनिटरिंग, ये पूरी मॉनिटरिंग जो है, ये कोविन के थ्रू होगी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हर राज्य, हर यूटी रियल टाइम डेटा उस कोविन पर अपलोड करे, उस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करे। और ये जो डेटा है, ये हर लेवल पे, ब्लॉक लेवल से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और सेंटर, केंद्र के लेवल पर इसको मॉनिटर किया जाएगा रियल टाइम में। लॉजिस्टिक भी, वैक्सीन जो एक मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी है, जो फार्मा कंपनी है, वहां से, दवाई की कंपनी से बन करके जब ये एक स्टेट में पहुंचेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी, फिर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेगी, फिर एक सेंटर में, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में पहुंचेगी, वहां तक इसकी मॉनिटरिंग, इसका टेम्परेचर, ये सारी चीजें देखना, सुनने में एक चीज लगती है, पर जब ये किया जाएगा ऑन ग्राउंड, ये एक मैसिव एक्सरसाइज है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी सरकारों को एकजुट होकर के, सारा एडमिनिस्ट्रेशन को एकजुट होकर के, और जनता को की भी भागीदारी बहुत बड़ी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर बहल, जैसे सुष्मी डे मैम भी बता रही हैं, चैलेंजेस काफ़ी हैं। मॉनिटरिंग का चैलेंज है, जो स्टोरेज है,
टेम्परेचर बनाए रखने का चैलेंज है, दूर दराज के इलाकों तक जो वैक्सीन है उसे ले जाने का चैलेंज है। किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं और इसे लेकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो वो कैसे दिख रही हैं? मेरा ये मानना है कि अगर मैं शुरू करूं तो वैक्सीन की ही सप्लाई से शुरू करूं, तो ये जानकर हमें बहुत उत्साहित होना चाहिए कि विश्व की जो आधी सप्लाई जो है वैक्सीन की वो भारतवर्ष से है। मतलब हर दूसरा बच्चा इस विश्व संसार में जो वैक्सीन लेता है उसका उत्पादन भारत में है। तो हमारी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि जो वैक्सीन है वो हमारे पास उसकी रिसर्च टेक्नोलॉजी, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर वो म्यूटेट भी करती है तो उसके लिए हमारे पास इनके जो सारा जेनेटिक्स की लैब्स वगैरह जो है वो हमारी बहुत स्ट्रांग है। और जो जो दो कंपनियां जिनकी ये वैक्सीन लॉन्च हो रही है वो उसका इसमें काफ़ी योगदान रहा है। तो ये जहाँ तक ये तो हो गई कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की बात, जिसमें हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमने 1977 में सारे देशों के साथ मिलकर स्मॉल पॉक्स को भी रेडिकेट किया, और पीछे 2012 में जो पल्स पोलियो अभियान हमारा जो 1994 से शुरू हुआ उस पे भी हमने विजय पाई, और भारत को पोलियो मुक्त 2012 से लेकर 2014 के बीच में हमने पोलियो मुक्त जो है भारतवर्ष हो गया। तो ये हमारे बहुत बड़े जो जो हमारी अगर चुनौतियां हैं तो हमारी जो है मजबूतियां भी हैं, और इन मजबूतियों के साथ जो है जो भारतवर्ष का जो नई सरकार 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार जो केंद्र सरकार में आई, तो उन्होंने जो एक नया मुहिम जो है शुरू किया कि वैक्सीनेशन का हमारा इफेक्टिव कवरेज कितना है। तो इंद्रधनुष नाम से जो हमारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ऑलरेडी उस टाइम जो 60% के करीब जो है 2016 या 17 में इम्यूनाइजेशन रेट था, उसको टारगेट हमने किया गया कि अगले 4 या 5 साल में इसको हम 90% तक ले जाएंगे, और उसमें हम काफी कामयाब भी रहे हैं। इंद्रधनुष 1 के बाद में हमारा इंद्रधनुष 2 प्रोग्राम आया, वो और भी जहां पर गैप्स मिले इंद्रधनुष 1 में उसको हमने प्लग किया। तो ये हमारी बहुत मजबूतियां हैं जिसके साथ हम जो है इस प्रोग्राम को जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी पूरी मेडिकल टीम, मेडिकल फोर्स सारे इंडिया की जो लाई गई है उसमें हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, हमारे पास एक बहुत बड़ा अनुभव है पोलियो और स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल करने का। हमारे पास एक बहुत अच्छी डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, टेक्नीशियंस की, लैब्स की, और अगर कोई स्ट्रेन होता है तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करने की जो हमारे पास क्षमता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम उसमें भी खरे उतरेंगे। दूसरी बात आती है हमारी, इतने सारे 130 करोड़ को हम कैसे वैक्सीनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिकली आईटी सर्विसेज के थ्रू जो है वो कोविन करके एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसके अनुसार जो है हर भारतीय को मोबाइल नंबर के थ्रू उस पर अपने आप को रजिस्टर करना है, और जब उसके ऊपर मॉनिटरिंग लगेगी, पहली डोज कब लगी, कितनी लगी, कितने बजे लगी, कौन से सेंटर पे लगी, किस डॉक्टर ने लगाई, ये सारा डिटेल्स उसमें आने के बाद जो है उसको जिसको भी वैक्सीन लगी हुई है उसको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 वैक्सीन जो है वो 1 महीने के अंतराल में दी जाएगी, और दोनों वैक्सीन जो है एक ही ब्रांड की दी जाएगी। ये इसको सुनिश्चित किया गया है कि एक ही प्रकार की वैक्सीन रोल आउट जो है उस मरीज को, उस कैंडिडेट को जिसको वैक्सीन लगनी है वो दी जाएगी। तो ये सारी प्लानिंग के साथ में इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी बड़ी प्लानिंग, और प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग के साथ इतने स्वास्थ्य कर्मी जो इसमें लगे हुए हैं, तो हम इसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो सुषमा डेमैन, जिसका जिक्र आपने भी किया था, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन के बारे में अफवाहों को हवा ना मिले, इफ और बट पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। कई शरारती तत्व इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर सकते हैं, और ऐसी हर कोशिश को हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर नाकाम करना है, और इसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की मदद भी लेनी होगी। इस बारे में काफ़ी जोर दिया, और हाल में हमने देखा कि कुछ संशय वैक्सीन को लेकर उठाए गए हैं। कितना ज़रूरी है इस समय कि जो भी शंकाएं और आशंकाएं अगर कुछ लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर हों तो वो दूर हों। और इस बीच हमने देखा कि IMA ने कहा है कि उनके 3.5 लाख लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो कितना अच्छा कदम है ये? बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि डॉक्टर अगर खुद इस चीज को वैलिडेट करे और वेरीफाई करे कि ये वैक्सीन सही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसी भी आम आदमी के लिए डॉक्टर का कहना इसमें अंतिम कहना होना चाहिए, क्योंकि
डॉक्टर्स, हम लोग सब जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं। तो इसीलिए आईएमए का ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और प्रधानमंत्री का भी ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमने पूरी जांच की है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और साइंटिफिक कम्युनिटी का ठप्पा है इस पर, इसलिए इन दोनों वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है। तो और ये बहुत जरूरी है कि विश्वास रहे और सही जांच के बाद वैक्सीन लॉन्च हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन को लगाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ पीपल अगर इस वैक्सीन को नहीं लेते हैं, अगर इम्यूनाइजेशन एक मिनिमम परसेंटेज में नहीं होता है, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो जो पर्पस है वैक्सीन का वो ये भी है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी हर्ड इम्यूनिटी बना के तोड़ा जा सके। तो एक चीज तो एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिलने की हुई और जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, उसको खत्म करने का, जो पैंडेमिक है उसको कंट्रोल करने का भी तरीका है वैक्सीनेशन। कि अगर एक परसेंटेज ऑफ पीपल लोगों में अगर वैक्सीन लग जाता है तो अपने आप जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों का विश्वास रहे और लोग आगे आकर के ये ले। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने, नीति आयोग ने ये बात कही है कि हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम 30 करोड़ लोगों को ये जरूरी नहीं कि पूरे देश में सब लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि हो सकता है कि यदि हम एक मेजॉरिटी अचीव कर ले तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वैक्सीन लगाने की जरूरत ना पड़े। तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अभी ये फर्स्ट राउंड सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है और इसके बाद विश्वास भी आगे बढ़ेगा अगर अभी ये सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए र्यूमर्स को, आशंकाओं को एक तरफ रखना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर। हाँ, डॉक्टर बहल, आप क्या कहेंगे? जो संशय कुछ लोगों की तरफ से हमने देखा हाल फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर कहे गए हैं, साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ बातें हैं, उनमें आप क्या संदेश ऐसे लोगों को आप देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूंगा, शुरू में जब भी कोई नई चीज आती है, लॉन्च होती है, पहले तो एक भय का माहौल था, निराशा का माहौल था, एक डरा हुआ सा इतना था कि इतनी मीडिया में और जैसे खबरें आ रही थी देश विदेश सारे संसार से 220 देशों से जो खबरें आ रही थी और तबाही का एक माहौल था, उससे थोड़ा सा भय पूरे हर नागरिक को, हर देश के नागरिक में फैल गया था। और धीरे धीरे जो जैसे मेडिसिन की आई, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी आई, कुछ पता भी नहीं था शुरू में कि ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे समझा बीमारी को, कैसे बीमारी कर रही है, बेड्स कितने सारे अरेंज किए, आईसीयू बेड्स अरेंज किए, मेडिसिन अरेंज की, आईवी फ्लूइड्स, जो जितना भारत सरकार में उपलब्ध था वो सारा हर जगह उपलब्ध कराया गया। उससे जब थोड़ा सा बीमारी पे जब कंट्रोल थोड़ा सा होना शुरू हुआ तो एक आशा, एक उम्मीद, एक किरण दिखाई दी। और जो जब से वैक्सीन के बारे में बात होनी शुरू हुई है दिसंबर के आखिरी हफ्ते से, ये आशा की किरण जो है एक प्रकाश के रूप में एक परिवर्तित हो रही है और लोगों की उम्मीदें पूरी भारत सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर है और रोज खबर के हिसाब से जो है लोग बहुत उत्साह से इसको आगे हर चीज में सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, और किसको पहले लगेगी उसके क्या सारे हैं, सब पे उसकी नजर है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज जो उन्होंने एक ऐलान किया है कि इसमें सब डॉक्टर्स को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। इसमें यही है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो कोरोना से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्हीं को पहले ये वैक्सीन लगेगी और जो उसकी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग होएगी तो उससे जो है जनता का उम्मीद है कि सामुदायिक रौब पे जो है इसकी और आशा में और मजबूती आएगी। हाँ, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कईयों को शंकाएं होती हैं कि पल्स पोलियो में भी देखा गया, कुछ बातें उठी कुछ प्रांतों से, प्रदेशों से, तो उसमें हम धार्मिक जो नेताओं को भी हमने उसमें पार्टिसिपेट करके उनको समझाया कि ये वैक्सीन किस लिए दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, इसके इफेक्ट क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी फ्यूचर जनरेशंस पे क्या बेनिफिट मिलेगा। आज की चर्चा का समय यही पूरा हो गया है। सुष्मी डे मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लंबे समय से पूरी दुनिया के लिए संकट का सबब बने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ
अब देश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। दुनिया के अगर देखें तो 50 देशों में 3-4 हफ्ते से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, करीब करीब 1 महीने से, लेकिन अब भी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन ही लग पाई है। अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है और सबसे बड़ी बात कि अफवाहों से दूर रहना है। जाहिर है कि भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है वो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं भी हैं और कोरोना टीकाकरण में ये सब बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।